ये बारबरा तुम्हारी कबील की ही औरत है। इसे बेरहम कातिला कहते हैं। अभी चूंकि कंफर्म नहीं होंगे, इसलिए मामला सिर्फ निगरानी तक ही महदूद है। इमरान ने जवाब दिया। आप इस बेरहम कातिला को मेरे हवाले कर दे, फिर मैं इसे बताऊंगा कि बेरहमी दरअसल किसे कहते हैं। जवाना ने कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पहले उससे मुलाकात तो हो जाए, फिर देखेंगे कि क्या वाकई वो बेरहम है या नहीं, इमरान ने कहा और जवाना ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी के सामने पहुंच गए जिसका नंबर मास्टर ने उन्हें बताया था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो फाटक खुला और तनवीर बाहर आ गया। ओ, आ जाओ, तनवीर ने कहा और तेजी से एक तरफ हट गया और इमरान और जवाना अंदर दाखिल हो गए। क्या बाकी साथी अभी तक नहीं पहुंचे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहुंच गए हैं, सिर्फ तुम दोनों का ही इंतजार था, तनवीर ने फाटक बंद करते हुए कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया और वो दोनों अंदर पहुंचे तो वहां बाकी सब साथी इकट्ठे थे। तनवीर, तुमने इस बारबरा की आमद पर फाटक खोलना है, जबकि जवाना पोर्च में रुकेगा और जैसे ही बारबरा कार से नीचे उतरे तुमने उसे फौरी तौर पर बेहोश कर देना है, इमरान ने कहा और तनवीर और जवाना दोनों सर हिलाते हुए बाहर चले गए। जो लोग बेहोश हैं वो कहाँ हैं? इमरान ने सफ्तर से पूछा। पीछे एक बड़ा कमरा है, वहां उन्हें बांध कर रखा गया है, मुलाजिमी लगते हैं, सफदर ने कहा। यहाँ की मुकम्मल तलाशी लो, हो सकता है कि गोल्डन स्पॉट का कोई अहम क्लू हाथ लग जाए, इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए। क्या बारबरा को इस गोल्डन स्पॉट के बारे में तफसील मालूम होगी? जूलिया ने कहा। देखो, ये तो जब वो सामने आएगी तब मालूम होगा, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, क्या इस बात को कंफर्म करने का और कोई तरीका नहीं है? सालिया ने कहा। तुम बताओ और क्या तरीका हो सकता है? इमरान ने कहा। मसलन इस रेड वुल्फ के चीफ से बात करके उसे चक्कर देकर पूछा जाए, सालिया ने कहा। अगर वो इतनी आसानी से बता देता तो अब तक आधी से ज्यादा दुनिया को मालूम होता, इमरान ने जवाब दिया। तुमने बताया था कि तुमने फ्रीक्वेंसी की मदद से उसका खोज लगाया है, लेकिन इन दिनों इस सिलसिले में बाकायदा डॉजिंग भी तो की जाती है। ये तंजीम अगर ब्लैक थंडर के मुकाबले की है तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी डॉजिंग हो, जूलिया ने कहा तो इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। गुड, तुमने वाकई जहानत भरी बात की है। मेरे जहन में भी ये ख्याल मौजूद था, इसलिए मैंने उसे इस अंदाज में चेक किया है कि अगर डॉजिंग हो तो उसका इल्म हो जाए, लेकिन डॉजिंग नहीं है। और यहाँ आकर जो हालात सामने आ रहे हैं उनसे अब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि ऐसा नहीं है, इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शकील वापस आ गए। उनके हाथ में एक फाइल थी। ये फाइल मिली है, इसमें मेरे ख्याल में हार्ड ग्रुप के मेंबरान के नाम व पते मौजूद हैं। इस फाइल से तो ये पता चलता है कि इन लोगों की तादाद भी काफी है और ये लोग इंतहाई मुनज्जिम हैं, सफदर ने कहा और फाइल इमरान के हाथ में दे दी। इमरान ने फाइल खोली और उसे देखने लगा। हाँ, खासी तादाद है, बाकायदा सेक्शन बने हुए हैं। इमरान ने फाइल को सरसरी अंदाज में देखकर बंद करते हुए कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक कोठी के बाहर से हॉर्न की मखसूस आवाज सुनाई दी और वो सब चौंक पड़े। बारबरा आई है मेरे ख्याल में, जूलिया ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। क्या अकेला जवाना उसे कवर कर लेगा? सालिया ने कहा। वो उससे भी ज्यादा बेरहम कातिल रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सालिया और जूलिया दोनों मुस्कुरा दिए, जबकि सफदर और कैप्टन शकील दोनों आहिस्ता से कदम उठाते हुए कमरे से बाहर चले गए। लेकिन इमरान जूलिया और सालिया के साथ वहीं बैठा रहा। वो नहीं चाहता था कि बारबरा को मामूली सा शक भी गुजरे। और थोड़ी देर बाद जवाना के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे से जवाना अंदर दाखिल हुआ। उसके कांधे पर एक नौजवान औरत बेहोशी के आलम में मौजूद थी। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इमरान ने पूछा। नहीं, ये जैसे ही नीचे उतरी मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली और मास्टर, हकीकत यही है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है, वरना इसकी गर्दन पलक झपकने में टूट जाती। जवाना ने औरत को एक सोफे पर डालते हुए कहा। तुमने अपने आप को कंट्रोल में रखकर अपने हक में बेहतर किया है, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा और जवाना ने बेख्तियार सर झुका लिया। इसके हाथ कुर्सी की बाजुओं पर रखकर उन्हें बांध दो और फिर बाकी जिस्म को भी कुर्सी से बांध दो। ये तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए इस पर जरा भारी हाथ रखना पड़ेगा, इमरान ने चंद लम्हों बाद जवाना से कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में नायलॉन की रस्सी का बंडल मौजूद था। सिवाय जूलिया और सालिया के बाकी सब अफराद कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहरा थे। ये ग्रुप इंचार्ज की रिहाइश गाह है, इसलिए किसी भी वक्त कोई आ सकता है। और सफदर, फोन यहाँ मेरे पास रख दो, इमरान ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा और चंद लम्हों बाद उसकी हिदायत पर अमल हो गया। अब बारबरा बेहोशी के आलम में कुर्सी पर बंधी हुई बैठी थी। इसे होश में ले आओ जवाना
और खुद इसके पास खड़े हो जाओ, इमरान ने कहा। तो जवाना ने एक हाथ से बारबरा की नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जवाना ने हाथ हटाया और बारबरा की कुर्सी की साइड पर इस तरह खड़ा हो गया जैसे अभी बारबरा को कुर्सी समेत उठाकर ले जाएगा। अब इस कमरे में इमरान के साथ जूलिया और सालिया बैठी हुई थी, जबकि बाकी साथी बाहर चले गए थे। सफदर ने कुर्सी के साथ रखी हुई छोटी मेज पर न सिर्फ फोन लाकर रख दिया था, बल्कि एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी लाकर रख दिया था। इमरान ने देखा था कि ये फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर है। उसी लम्हे बारबरा ने कराते हुए आंखें खोल दी। क्या क्या मतलब? कौन हो तुम? ये बारबरा ने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए रुक रुक कर कहा, लेकिन जाहिर है रस्सी की बंदिशों की वजह से वो उठ न सकी और सिर्फ कसमसा कर रह गई। और उसके साथ ही उसने अपनी गर्दन दोनों अतराफ में घुमाई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन वो वाकई तरबियत याफ्ता थी, इसलिए उसने अपने आप को इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल कर लिया था। तुम्हारा नाम बारबरा है और तुम क्रैकॉन के रेड वुल्फ की यहाँ सरबराह हो, और यहाँ तुम्हारे ग्रुप का नाम हार्ट ग्रुप है और तुम्हें बेरहम कातिला के नाम से भी याद किया जाता है। इमरान ने बारबरा से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा सर्द था। तो तुम अली इमरान हो और ये तुम्हारे साथी हैं। वैसे मुझे आज जिंदगी में पहली बार ये देखकर हैरत हो रही है कि तुमने ना सिर्फ मेरी रिहाई का तलाश कर ली, बल्कि यहाँ कब्जा भी कर लिया। मुझे ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि पहले तुम्हारे साथी नेशनल गार्डन से अचानक गायब हो गए और फिर तुम उस एक्रीमी नेग्रो के साथ टैक्सी में बैठकर रिचर्ड कॉलोनी गए और वहाँ एक रेस्तोरेंट में तुम्हें दाखिल होते देखा गया, लेकिन फिर तुम दोनों भी गायब हो गए। लेकिन मेरे जहन में बहरहाल ये तस्वुर नहीं था कि तुम इस तरह मेरी रिहाइशगाह पर पहुंच जाओगे। मेरे मुलाजिमों का क्या हुआ? बारबरा ने इंतहाई संभले हुए लहजे में कहा। अभी सब जिंदा है। मैंने उन्हें हलाक नहीं कराया, इसलिए कि मुझे तुमसे या तुम्हारे ग्रुप से कोई दुश्मनी नहीं है और न मेरा इस बात से कोई ताल्लुक है कि तुम और तुम्हारे साथियों की यहाँ केटो में क्या सरगर्मियां हैं। वैसे वो फाइल मेरे कब्जे में आ चुकी है, जिसमें हार्ट ग्रुप से मुताल्लिक अफराद की मुकम्मल तफसीलात और पते दर्ज हैं, और ये फाइल आला हुक्म तक पहुंचाकर तुम्हारे ग्रुप का किला कुमा आसानी से कराया जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। कैसा मौका? बारबरा ने चौंक कर पूछा। गोल्डन स्पॉट का महल वकू और उसके अंदरूनी इंतजामात के बारे में तफसील बता दो, इमरान ने कहा। तो बारबरा ने बेइख्तियार एक तवील सांस ली। तुम्हें शायद यकीन न आए, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे इसका इल्म नहीं है, न ही मैं कभी वहां गई हूँ। चीफ ने उसे इंतहाई सख्ती से अपनी जात तक राज में रखा हुआ है, बारबरा ने जवाब दिया। तो इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो सच कह रही है। वहाँ जाहिर है हर किस्म के सामान की सप्लाई केटो से ही होती होगी। वहाँ आसमान से तो मन व सुलवा नहीं उतरता होगा, और ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हें यहाँ रहते हुए इस बात का इल्म न हो, इमरान ने जानबूझकर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। यहाँ केटो से कुछ नहीं जाता, अलबत्ता एक बार चीफ ने बताया था कि सप्लाई बराह रास्त एक्रीमिया से पहले वहाँ किसी बड़े जजीरे पर आती है और फिर वहाँ से खुसूसी आबदोस के जरिए गोल्डन स्पॉट पहुंचाई जाती है। लेकिन ना ही मुझे उस जजीरे का इल्म है जहाँ सप्लाई की जाती है और न गोल्डन स्पॉट का, बारबरा ने जवाब दिया। ये तो इल्म होगा कि उस जजीरे में कौन सा ग्रुप इस सप्लाई को डील करता है, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बारबरा ने जवाब दिया। ये तुम्हारे पास फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर है, इससे तुम चीफ कार्डिक से राब्ता करती हो या फोन पर, इमरान ने कहा। चीफ खुद राब्ता करता है और इस ट्रांसमीटर के जरिए मुझे उससे राब्ता करने का हुक्म नहीं है और ना ही मेरे पास उसकी फ्रिक्वेंसी है, बारबरा ने जवाब दिया। लेकिन इस बार उसका लहजा साफ तौर पर बता रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, जवाना ने चौंक कर कहा। बारबरा के दाएं हाथ की सारी उंगलियां तोड़ दो, इसने पहला झूठ बोला है, इसलिए इसकी कम से कम सजा यही हो सकती है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा। और फिर इससे पहले कि बारबरा कुछ कहती, जवाना का हाथ बिजली की सी तेजी से उठा और दूसरे लम्हे उसने खड़ी हथेली कुर्सी के उस बाजू पर मार दी जिस पर बारबरा का दायां हाथ बंधा हुआ मौजूद था, और कटाक की जोरदार आवाज के साथ ही बारबरा के मुंह से भी भयानक चीख निकली और उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला गया। जवाना ने खड़ी हथेली मारकर एक ही वक्त में उसके हाथ की सारी उंगलियां तोड़ दी थी। ये कम से कम सजा है मिस बारबरा। अब अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे बाजुओं और टांगों की हड्डियां भी तोड़ी जा सकती हैं। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया था। तुम बुज़दिल हो जो बंधी हुई औरत पर तशद्दुद करा रहे हो, बारबरा ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। मैं बेहद ठंडे दिमाग का आदमी हूँ मिस बारबरा, इसलिए तुम्हारी ये कोशिश बेकार जाएगी।
वैसे तुम रिहा होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं अभी तमाशा देखने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि अब अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुम्हारा हश्र इंतहाई इबरतनाक होगा। इस बार जवाना की नेज़े की तरह अकड़ी हुई उंगली तुम्हारी आंख में सुराख कर देगी। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने बताया है कि मुझे गोल्डन स्पॉट के बारे में कुछ इल्म नहीं है। बारबरा ने होंठ चबाते हुए बीचे बीचे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर अब भी शदीद तकलीफ के तासुरात मौजूद थे, लेकिन उसने अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पर तुम कार्डिक से राब्ता करती हो, और ये भी सुन लो कि अभी तुम्हें मेरे सामने उससे बात करनी होगी, इसलिए झूठ मत बोलना। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो बारबरा ने फ्रीक्वेंसी बता दी। सालेहा, जाकर देखो, यहाँ लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मौजूद होगा, वो ले आओ। इमरान ने कहा तो सालेहा खामोशी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। जूलिया, इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दो। इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया उठ खड़ी हुई। क्यों? बारबरा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और जूलिया ने जेब से रुमाल निकालकर जबरदस्ती बारबरा के मुंह में ठूंस दिया। जबकि उसी लम्हे सालिया वापस आई तो उसके हाथ में एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने ट्रांसमीटर इमरान को दिया और फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। फ्रीक्वेंसी वही थी जो पहले मातरी ने बताई थी, इसलिए इमरान समझ गया था कि बारबरा ने फ्रीक्वेंसी दुरुस्त बताई है। इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बारबरा कॉलिंग ओवर। इमरान के मुंह से बारबरा की आवाज निकली तो बारबरा के चेहरे पर इंतहाई शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। यस, चीफ कार्डिक अटेंडिंग यू। क्या बात है, इस वक्त क्यों कॉल की है? ओवर। दूसरी तरफ से कार्डिक की सख्त आवाज सुनाई दी। चीफ, इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर लिया गया है। ये 2 औरतों और 5 मर्दों का ग्रुप है। उन्हें पकड़कर हलाक कर दिया है। अलबत्ता मैंने उस इमरान से खुद पूछगछ की कि वो यहाँ गेटों में क्यों आया था, तो उसने बताया है कि उसे मालूम हुआ है कि गोल्डन स्पॉट जजीरा टाक्स में है, क्योंकि गोल्डन स्पॉट के लिए तमाम सप्लाई टाक्स में जाती है। मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। ओवर। इमरान ने बारबरा के लहजे में बात करते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो अहमक आदमी है। ये एशियाई अपनी बर्तरी जताने का खौमखा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। क्या ये जरूरी है कि टाक्स में अगर सप्लाई जाती है तो गोल्डन स्पॉट भी टाक्स में ही होगा? नॉनसेंस। उनकी लाशें कहाँ हैं? ओवर। कार्डिक ने गुस्सीले लहजे में कहा। लाशें मैंने अपनी रिहाइशगाह के एक कमरे में रखी हैं। ओवर। इमरान ने कहा। तफसील बताओ कि किस तरह तुम्हें शक पड़ा और किस तरह ये लोग काबू में आए? ओवर। कार्डिक ने कहा। मैंने यहाँ हर तरफ निगरानी का जाल फैला दिया था, फिर इमरान उसके साथी एक्रीमी नेग्रो, जो कि देवकामत आदमी है, की वजह से नजरों में आ गया और उसके साथ ही ये पूरा ग्रुप भी चेक हो गया। ये होटल ब्राइट लाइट में ठहरे हुए थे और एक्रीमियन मेकअप में थे। फिर ये लोग नेशनल गार्डन पहुंच गए। मैंने उन्हें बाकायदा ट्रैप कराया। मेरे आदमी ने इस तरह उन पर जाहिर किया जैसे वो उनकी निगरानी कर रहा हो, और फिर उन्होंने तवक्को के ऐन मुताबिक मेरे आदमी को घेर लिया। मेरे आदमी ने प्लान के मुताबिक उन्हें मेरी रिहाइशगाह के बारे में बताया। चुनांचे उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ अचानक रेड किया, लेकिन मेरे आदमी पहले से ही तैयार थे। चुनांचे वो सब मारे गए। अलबत्ता वो इमरान शदीद जख्मी हो गया। मैंने उसे गोली मारने से पहले उससे पूछगछ की तो उसने टास्क के मुतालिक बताया। ओवर। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, अब उनकी लाशें बर्की भट्टी में डलवा दो ताकि उनका निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओवर। कार्डिक ने मसरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ। ओवर। इमरान ने बारबरा के लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुमने देखा बारबरा कि मैंने किस तरह ये बात मालूम कर ली है कि सप्लाई टाक्स में पहुंचाई जाती है? इमरान ने ट्रांसमीटर एक तरफ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके मुंह से रुमाल निकाल दूं? जूलिया ने कहा। हाँ, ताकि अब ये हमें बताए कि इसने एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम कर रखे हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया ने उठकर बारबरा के मुंह से रुमाल निकाल दिया तो बारबरा बेख्तियार तेज तेज सांस लेने लगी। मुझे एतराफ है कि तुम मेरे तस्वुर से कहीं ज्यादा ज़हीन भी हो और होशियार भी। तुमने वाकई इंतहाई हैरत अंगेज सलाहियत का मुजाहरा किया है कि मेरी आवाज और लहजे की इस तरह नकल कर ली है कि चीफ भी पहचान नहीं सका। बारबरा ने कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने एयरपोर्ट और बंदरगाह पर हमारी निगरानी और चेकिंग के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे इंतजामात? मैंने तो कोई इंतजामात नहीं किए। बारबरा ने कहा तो इमरान समझ गया कि वो सच बोल रही है। इसलिए कि हम एयरपोर्ट से चार्टर्ड तैयारी से टाक से गोल्डन स्पॉट तक न जा सके। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
जब मुझे मालूम ही नहीं कि गोल्डन स्पॉट कहाँ है और टास्क जजीरे पर भी कोई सेटअप है, तो मैं किस बात के इंतजाम करती। मेरे जिम्मे तो तुम्हें ट्रेस करके हलाक करने का टारगेट था और मैं इसमें नाकाम रही हूँ। बारबरा ने जवाब देते हुए कहा, हमें तलाश करने का काम तुमने जिस सेक्शन के जिम्मे लगाया था उसके चीफ का क्या नाम है? इमरान ने कहा, नोबल, वो सर्चिंग सेक्शन का चीफ है। बारबरा ने जवाब दिया, उससे राब्ता करो और उसे हुक्म दो कि वो हमारी तलाश बंद कर दे, क्योंकि तुम्हें चीफ ने इत्तला दी है कि हम लोग केटो की बजाय एक्रिमिया चले गए हैं। इमरान ने कहा, ठीक है, अब मुझे ऐसा करने में कोई एतराज नहीं है। बारबरा ने कहा, किस तरह राब्ता करोगी, फोन पर या ट्रांसमीटर पर? इमरान ने कहा, फोन पर। बारबरा ने कहा, यह सुन लो कि अभी मेरा इरादा तुम्हें हलाक करने का नहीं है, क्योंकि मैं खौमाखा की कत्ल व गारत से बचने की कोशिश करता हूँ। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम फोन पर इस नोबल को किसी किस्म का कोई इशारा न करना, वरना नोबल तो अपने आदमियों के साथ जब यहाँ पहुंचेगा सो पहुंचेगा, तुम दूसरा सांस न ले सकोगी। इमरान ने कॉर्डलेस फोन पीस उठाते हुए कहा, मैं कोई इशारा नहीं करूंगी। बारबरा ने कहा तो इमरान ने उसके बताए हुए नंबर प्रेस किए और फिर लाउडर का बटन ऑन करके उसने फोन पीस जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, नोबल स्पीकिंग, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ नोबल, बारबरा ने सख्त लहजे में कहा। यस मादाम। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मौदबाना हो गया। क्या रिपोर्ट है? बारबरा ने पूछा। उनकी तलाश का काम जारी है मादाम, लेकिन अभी तक ना ही उनका पता चला है और ना ही वो वापस होटल पहुंचे हैं। नोबल ने जवाब दिया, जिन लोगों पर तुमने शक किया है वो हमारे असल आदमी नहीं है, क्योंकि चीफ ने कॉल करके मुझे बताया है कि उसे इत्तला मिल चुकी है कि ये ग्रुप केटो की बजाय बराह रास्त एक्रिमिया पहुंच गया है। इसलिए अब तुम इन लोगों की निगरानी भी खत्म कर दो और उनकी तलाश भी खत्म कर दो। बारबरा ने कहा, ओके मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो कॉल खत्म करने का इशारा कर रही हो। जूलिया ने फोन ऑफ कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से फोन लिया और फिर उस पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। एयरपोर्ट चार्टर्ड सेक्शन का नंबर चाहिए। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने फोन ऑफ किया और इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, चार्टर्ड सेक्शन। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। हम फौरी तौर पर टास्क के लिए एक जेट तैयारा चार्टर कराना चाहते हैं। 7 अफराद का ग्रुप जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? इमरान ने कहा, यस सर, यहाँ से 24 घंटे तैयारी चार्टर कराए जा सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, फिर इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया जाए। हम इस घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। पेमेंट भी कैश और फौरी कर दी जाएगी और कागजात भी पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन हम फौरी परवास चाहते हैं। इमरान ने कहा, यस सर, आप तशरीफ ले आए, आपको फौरी परवास मिल जाएगी। आपका नाम? दूसरी तरफ से कहा गया, डियो, मैं एक्रिमी हूँ और मेरे साथ एक्रिमियन सयाहों का ही ग्रुप है। 2 औरतें और 5 मर्दों का ग्रुप है। इमरान ने कहा, ठीक है सर, आपकी आमद तक तमाम काम मुकम्मल हो चुका होगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर फोन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। जवाना, जिस कार में ये बारबरा आई है, इसके अलावा भी यहाँ दूसरी कार मौजूद होगी, उसे पोर्च में ले आओ। हम यहाँ से बराह रास्त एयरपोर्ट जाएंगे। इमरान ने कहा तो जवाना ने अस्बात में सर हिलाया और तेजी से कदम बढ़ाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे तो खोल दो, बारबरा ने कहा। तुम फिक्र न करो, जब हम टास्क पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारे आदमी नोबल को कॉल करके बता दूंगा, वो तुम्हें आकर खोल देगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर सालिया और जूलिया को अपने साथ आने का इशारा करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कार्डिक ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद महागनी की इंतहाई वसी वो अरीज और शानदार ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर 3 रंगों के फोन और एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। कार्डिक के हाथ में शराब की बोतल थी और सामने एक फाइल खुली हुई थी। कार्डिक शराब पीने के साथ साथ फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि यकलक ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी तो कार्डिक ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा और फिर हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल एक तरफ रखकर उसने हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, नोबल कॉलिंग फ्रॉम केटो, ओवर। ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो कार्डिक बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि नोबल केटो में हार्ड ग्रुप के सर्चिंग सेक्शन का इंचार्ज था। गो तमाम सेक्शन के इंचार्ज को कार्डिक के साथ राब्ते की फ्रीक्वेंसी का इल्म था, लेकिन बारबरा की मौजूदगी में कोई सेक्शन चीफ बराह रास्त कार्डिक को कॉल न कर सकता था
और यही वजह थी कि वो नोबल की आवाज सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा था और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। यस, चीफ कार्डिक स्पीकिंग। तुमने बराह रास्त क्यों कॉल की है, ओफर? कार्डिक ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। मादाम बारबरा को हलाक कर दिया गया है चीफ, इसलिए मजबूरन मुझे बराह रास्त कॉल करना पड़ी है, ओफर। दूसरी तरफ से नोबल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो, ओफर? कार्डिक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ चीफ, मैं इस वक्त मादाम बारबरा की रिहाईगाह से ही बोल रहा हूँ। मादाम ने मुझे इमरान और उसके साथियों के ग्रुप की तलाश बंद करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आपने उन्हें इत्तला दे दी है कि ये ग्रुप केटो आने की बजाय बराह रास्त एक्रीमिया चला गया है। चुनांचे मैंने तलाश बंद कर दी, लेकिन आज सुबह ही मुझे मेरे आदमियों ने इत्तला दी है कि मादाम बारबरा की जाती कार और उनकी रिहाईगाह की दूसरी कार एयरपोर्ट पर मौजूद है। तो मैं हैरान रह गया। मैंने मादाम को फोन किया, लेकिन वहां से कोई जवाब न मिला, तो मैं मजबूरन मादाम की रिहाईगाह पर पहुंचा तो छोटा फाटक खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो एक कमरे में मादाम की लाश पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन तोड़ी गई थी और एक हाथ की सारी उंगलियां भी टूटी हुई थी और मादाम को शायद वहां कुर्सी के साथ रस्सी से बांधा गया था। अलबत्ता रिहाईगाह के कमरे में मुलाजिमीन बंधे हुए पड़े थे, लेकिन वो जिंदा भी थे और होश में भी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि अचानक उनकी नाक से नामानूस सी बू टकराई और वो बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया तो वो बंधे हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाजें भी निकाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। जिस कमरे में मादाम की लाश पड़ी हुई मिली है, वहां एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर, एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर और एक कार्डलेस फोन पीस भी मौजूद था, और साथ ही एक फाइल भी मिली है जिसमें ग्रुप के बारे में मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। मैंने एयरपोर्ट से मालूमात की है तो पता चला है कि रात को 5 मर्दों और 2 औरतों का एक ग्रुप चार्टर्ड तैयारे से टाक्स गया है। ये लोग उन्हीं 2 कारों में आए थे। जब मैंने उनके हुलिये मालूम किए तो ये वही ग्रुप था जिसे मैंने ट्रेस किया था। फिर मादाम के हुक्म पर उनके खिलाफ काम बंद कर दिया गया था। फिर मैंने होटल ब्राइट लाइट से मालूमात हासिल की तो वहाँ उनके कमरे वैसे ही उनके नामों से बुक हैं, उन्हें खाली नहीं किया गया। ये सब मालूमात मिलने के बाद मैंने आपको कॉल की है, ओफर। नोबल ने पूरी तफसीलात बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि बारबरा इनसे शिकस्त खा गई है और ये ग्रुप टाक्स पहुंच चुका है। उनके हुलिये और कदोकामत की तफसील बताओ, ओफर। कार्डिक ने होठ चबाते हुए कहा, और जवाब में नोबल ने बारी बारी 5 मर्दों और 2 औरतों के हुलिये और कदोकामत बता दिए। ओके, अब बारबरा की जगह तुम हार्ड ग्रुप के सरबराह हो। ऑर्डर मिल जाएंगे, तुम हेडक्वार्टर संभाल लो, ओवर एंड ऑल, कार्डिक ने कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने सफेद रंग के इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। बारबरा हलाक कर दी गई है, उसकी जगह मैंने नोबल को ग्रुप का चीफ बना दिया है। उसकी तैनाती का ऑर्डर भिजवा दो और टास्क में गार्ड से मेरी बात कराओ, कार्डिक ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो कार्डिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कार्डिक ने कहा। गार्ड लाइन पर मौजूद है बॉस। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी।